दोस्तों, हमारे यहाँ माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। चलिए इस भगवान के दर्जे की असलियत को समझते हैं। अगर आप ऋषिकेश गए हैं तो स्वर्गाश्रम से लक्ष्मण झूला के बीच में एक पतली सी गली के साइड में चोटी वाला रेस्टोरेंट पड़ता है। 2 रेस्टोरेंट हैं अड़ोस पड़ोस में, और इन रेस्टोरेंट्स के एंट्रेंस पर दोनों के एक बड़ा सा सिंहासन सजा हुआ रहता है। रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बड़ी सी कुर्सी, उसके ऊपर एक सज्जन बैठते हैं जो चोटी वाला के मैस्कॉट है। भारी सा शरीर, सर पूरा शेव और सर के ऊपर एक ऊंची सी चोटी, फेस के ऊपर पूरा पेंट किया हुआ। अब कुछ साल पहले जब मैं इधर से गुजरा था तो इनके एंट्रेंस पर एसी नहीं था। गर्मी का मौसम था, मई जून का महीना, 2-3 बज रहे होंगे। मैं खुद गर्मी से बड़ा परेशान था, पसीने से पूरी तरह नहाया हुआ था। और मैंने देखा कि ये सज्जन उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मेरे दिमाग में पहली चीज़ जो आई वो ये थी कि एक शार्प पैंग ऑफ गिल्ट मुझे फील हुआ कि यार ये बंदा सवेरे 7-8 जब से भी बैठा हुआ है उसी छोटी सी कुर्सी पर, उसी पोजीशन में, फेस पर पेंट लगाए, गर्मी से बेहाल है। लोग इसको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जो भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, बच्चे सेल्फी ले रहे होते हैं, वो बंदा सेल्फी के लिए पोज भी कर रहा होता है कम्प्लीटली न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ में, हाँ भैया ठीक है जो करना कर लो। और पसीने की बूंदें जो हैं इसके फेस के ऊपर ऐसा टक 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 इकट्ठी हो गई हैं, वो गैदर हो गई हैं। बंदा पसीना पोंछने की भी जहमत नहीं उठाता। उस तरह से जैसे कि आप एक स्टील के गिलास में पानी भर दें, उसको फ्रिज में रख दें, तो उसके बाद जो ग्लास के बाहरी सरफेस पे जो पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, उस तरह से पसीना इसके ऊपर टिक गया है। इंडियन मदर की हालत समझने के लिए आपको इन मैस्कॉट साहब के सिचुएशन को समझ करके उसको हज़ारों लाखों गुना एम्प्लीफाई करना होगा, और तब जा कर के आप इंडियन मदर की एक्चुअल सिचुएशन को समझने के थोड़ा नज़दीक पहुँचेंगे। देखिए, इन सज्जन की, मैस्कॉट साहब की तो जॉब है, तो इन्होंने कभी ना कभी तो वो जॉब ली होगी, चॉइस अप्लाई की होगी। इंडियन मदर के पास चॉइस नहीं होती। लड़की है, जिंदा बच गई, 12, 14, 16, 20 साल की हो गई, शादी होनी ही होनी है। शादी के लिए मना नहीं कर सकते। पुराने ज़माने में मना करते तो कहा जाता कि बाप का खून कब तक पियोगी, या बाप की छाती पे कब तक बैठी रहोगी, या अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहेंगे। आज कहा जाएगा कि भैया जो है तुम तो बहुत वोक, फेमिनिस्ट, लिबरल और वेस्टर्नाइज्ड हो गई हो, और इंडियन फैमिली सिस्टम और वैल्यू सिस्टम और कल्चर को ख़त्म कर देना चाहती हो। शादी हो गई, आपकी बायोलॉजी ठीक है, तो आपके बच्चे होंगे ही होंगे, आप माँ बनेंगी ही, उसमें भी चॉइस नहीं है। अच्छा, चॉइस एक ऐसा शब्द है जो इंडियन विमेन अगर बोलें तो हम में से बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर हो जाते हैं। आपको याद होगा दीपिका पादुकोण वाला माई चॉइस वाला वीडियो। वो माई चॉइस अगर बोलती है तो बहुत सारे लोग, हम लोग इस तरह से परेशान हो जाते हैं, तिलमिला जाते हैं, जैसे हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन किसी ने छीन ली हो। तो चॉइस हटा दीजिए। इस मैस्कॉट के पास चॉइस है, इंडियन मदर के पास चॉइस नहीं है। दूसरी चीज़ जो इस मैस्कॉट के पास है वो है छुट्टी लेने की कैपेबिलिटी। ये आदमी कह सकता है कि हाँ भैया अगले 4 दिन मैं जा रहा हूँ घूमने, मेरे को नहीं करना ये काम, और मैं नहीं करूँगा। आप या तो सिंहासन अपना खाली रखो या किसी और को बैठा लो, या मैं 3 दिन रेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे को नहीं बैठना। इंडियन मदर रेस्ट नहीं कर सकती, इंडियन मदर छुट्टी नहीं ले सकती। अगर वो इतनी बीमार हो गई है, मरने वाली हालत में, हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ रहा है तो अलग बात है। बाकी हमारे यहाँ मेड को फिर भी छुट्टी मिल जाएगी। इंडियन मदर का काम 24/7 और 7 डेज़ अ वीक, 365 डेज़ अ ईयर चलता ही रहता है। तीसरी चीज़ जो इन मैस्कॉट सज्जन के पास है और हमारी इंडियन मदर के पास नहीं है, वो है इस जॉब से रिज़ाइन करने की कैपेबिलिटी, एग्ज़िट ऑप्शन। अब ये मैस्कॉट साहब हमेशा ये कह सकते हैं भैया मेरे को नहीं चाहिए, ये लो अपनी कंठी माला, मैं जा रहा हूँ। इंडियन मदर नहीं कह सकती, ठीक है। तो आपने उनको रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बैठाया, सिंहासन पे बैठाया, वो भी उसकी मर्ज़ी से नहीं बैठाया। आपने छुट्टी का ऑप्शन नहीं है, एग्ज़िट का ऑप्शन नहीं है, और आप उसको इज़्ज़त दे रहे हैं, सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, सेल्फ़ी ज़रूर खिंचा रहे हैं उसके साथ में। उस बंदे के ऊपर क्या बीत रही है, वो वहाँ बैठना चाहता भी है या नहीं चाहता है, इन सवालों से हमें कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, फिर जो आप भगवान का स्टेटस देते हैं, फर्स्ट कट में हमें ये लगता है कि हाँ यार देखो इतना सारा सेक्रीफाइस है, इतना त्याग है, तो हम
भगवान का दर्जा देकर के उस त्याग को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। एक्चुअली में आप उस त्याग को एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते हैं, आप वो जो रैंडम लोगों को गिल्ट फील हो सकती है, जैसे मुझे उस मैस्कॉट साहब के सामने से निकलते समय गिल्ट फील हुई कि यार देखो हमें एंटरटेन करने के लिए इस आदमी को कितने टॉर्चरस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उस गिल्ट को एसुएज करने के लिए। जहाँ आप भगवान के लेवल पर रेज कर दो तो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। मेरे जैसे आदमी को भी गिल्ट नहीं होगी, क्या तो भगवान बना दिया, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। अच्छा, पूरे जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ बहुत बेस्ट तरीके से अलाइन भी करता है। देखिए, भगवान बनने में चॉइस नहीं होती। भगवान आप अपनी इच्छा से तो बन नहीं सकते, या तो आप बन जाते हैं या नहीं होते हैं। भगवान को छुट्टी भी नहीं चाहिए होती, माँ को भी छुट्टी नहीं चाहिए होती। भगवान रिज़ाइन भी नहीं करते, माँ को भी रिज़ाइन करने का ऑप्शन नहीं है। भगवान को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता, माँ को भी अपने लिए कुछ चाहिए होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा क्लेवर सा सिस्टम है जो परफेक्टली फिट बैठता है एक पॉपुलेशन का बहुत बड़ा सेगमेंट, जिसको हम एजेंसी छीन लेते हैं, एग्जिट क्लॉज छीन लेते हैं। ऐसा काम, ऐसा सेक्रीफाइस और ऐसा एक्सपेक्टेशन कि आप जो है बिना थके, अपने बारे में बिना सोचे करते चले जाइए। उसके बदले में हमें आपको कुछ नहीं देना है। और इस डिसबैलेंस्ड इक्वेशन को देख करके मुझे गिल्ट ना हो, इसलिए मैं आपको भगवान का दर्जा दे देता हूँ। अब इसी सिचुएशन को दूसरे एंगल से देखिए। एक 20-25 साल की लड़की की शादी एक 20-25 साल के लड़के से होती है। बंदा जो है वो तो घर के बाहर जाता है, पैसा कमाता है, रियल लाइफ में नए नए लोगों से मिलता है, चैलेंजेस फेस करता है, कुछ प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पाता है, कुछ प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाता। जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से रियल लाइफ में वो राइज करता है, चैलेंजेस फेस करता है, अचीवमेंट फेस करता है। कोई भी बंदा हो 2-3-4 लोगों के ऊपर तो अपनी बॉसगिरी झाड़ ही लेता है, तो वहाँ उसको पावर भी एग्जीक्यूट करने को मिलती है और उसके पास एक रिच लाइफ है। इक्वली कैपेबल, इक्वली एम्बिशियस या पैशनेट, या बेसिकली माँ और बाप में जिस समय वो लोग शादी कर रहे हैं, 20-25 साल के यंग लोग हैं, तो जेंडर के सिवा कोई अंतर तो है नहीं। तो जितने अरमान, जितने एम्बिशन, जितनी कैपेबिलिटीज़ फादर की हैं, उतनी ही कैपेबिलिटीज़ मदर की हैं। फादर को तो आपने फ्री खुले जंगल में छोड़ दिया, जाओ भैया शिकार करो। मदर को आपने 4 दीवारों के बीच में बंद कर दिया, बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, बच्चों की जो होंगे ही इन्वेरिएबली उनकी आप सेवा करिए, और काम ऐसा जिसका कोई ऑब्वियसली रिकॉग्निशन नहीं है। घर का काम या हाउस होल्ड चोर्स काम ही, नेचर ही इस तरह का है कि जब तक स्मूथ चलता रहेगा कोई नोटिस नहीं होगा। किसी दिन गंदगी रह जाएगी, या किसी दिन खाना बनने में लेट हो जाएगा, किसी दिन दाल में नमक ज़्यादा पड़ जाएगा, उस दिन ही नोटिस होगा। यानी जब वो ब्रेकडाउन होगा उस सिस्टम का, तभी नोटिस होगा। अच्छे काम के लिए, एफिशिएंसी के लिए आप कभी नोटिस ही नहीं होगा। अच्छा, कोई रियल पावर नहीं, ऑब्वियसली कोई मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन तो है ही नहीं। कुछ भी अगर डिस्क्रिशनरी खर्चा माँ को करना है तो उसके लिए वो अपने पति के ऊपर या अपने बाप के ऊपर डिपेंडेंट होगी। प्रॉपर्टी वो इनहेरिट नहीं कर सकती, तो कोई एक्चुअल फाइनेंशियल पावर उसके पास होंगे नहीं। यानी ये काफ़ी कुछ उस तरह का है जैसे 6 फुट के एक आदमी को आपने 3 फीट बाई 3 फीट के बक्से में मोड़ तोड़ के बंद कर दिया। शादी के समय आपने बंद कर दिया, और जब तक वो ज़िंदा है तब तक आपने उस आदमी को उसी बक्से में रहने दिया। क्या होगा? वो बंदा बुरी तरीके से ट्विस्टेड, डिस्टॉर्टेड, डिफॉर्म्ड हो जाएगा। यही हाल हमारी ट्रॉमेटाइज्ड मदर्स के साथ में होता है। 6 फीट का आदमी 3 बाई 3 के बक्से में साइकोलॉजिकली, मेंटली, एटीट्यूड वाइज, बिहेवियर वाइज पूरी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा, ट्विस्टेड, डिस्टॉर्ट हो चुका होता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि इस महिला को, जो बिना चॉइस के शादी भी हो गई, माँ भी बन गई, आपने 3 बाई 3 के बक्से में बंद भी कर दिया, उसको हो जाता है एक बेटा। अब ये बेटा जो है, इसको वो बहुत छोटे से देख रही है, उस समय से जब से वो एक हेल्पलेस मांस का लोथड़ा होता था अपने आँखों के सामने, और ख़ुद वो उसको बड़ा कर रही है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, माँ को समझ में आता है, कॉन्शियसली भले ना सोचते हो, सबकॉन्शियस लेवल पे तो ये दिखाई देता ही है कि ये बंदा फ्यूचर का पावर सेंटर है। ठीक है, ये बाहर दुनिया में भी जाएगा, वो सब काम करेगा जिसको करने का मौका मुझे नहीं मिला, पैसा भी कमाएगा, फिनेंशियल एसेट्स भी कंट्रोल करेगा, प्रॉपर्टी भी इनहेरिट करेगा। तो वो फिर उसकी
आँखों का तारा एकमात्र जो है वो एक ऐसा बेट जिसके ऊपर सारा कुछ मैंने स्टेक कर रखा है, और वो सेंटर ऑफ होप बन जाता है। ठीक है, अब वो लड़का बड़ा हुआ और उसकी हो गई शादी। यानी जिस समय वो बंदा अपनी माँ के लिए थोड़ा प्रोडक्टिव हो सकता था, थोड़े किले विले जीत करके ला सकता था, एसेट बना करके माँ को वाइकेरियसली ही सही कुछ पावर की एक्सपीरियंस दे सकता था, उसी समय उसकी लाइफ में एक पैराड्रॉप हो गई दूसरी महिला। अब ये जो दूसरी नई महिला आई, एक तो ये उसके बेटे से अलग तरह से इंटीमेटली रिलेट करती है, और दूसरा 24 घंटों में से 12 घंटे तो कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसको फिज़िकली पूरी दुनिया से काट के अपने लिए ही एक्सक्लूसिवली रख लेती है। ऑब्वियसली मदर का रिएक्शन आएगा ही। इसलिए नहीं कि सांसें ख़राब होती हैं, इसलिए कि आपने फिज़िक्स ही ऐसे सेट किया है। इस पूरे सिस्टम का जो सबसे बड़ा विक्टिम है माँ, वही आगे चल कर के इस सिस्टम को आगे बढ़ाने का और प्रोपेगेट करने का सबसे बड़ा टूल बन जाती है। अच्छा, कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। माँ जो है, जो 6 फुट का व्यक्ति 3 बाई 3 के बक्से में बंद था, उसको अगर बेटी हो गई तो वो ये भी समझती है कि यार इस बेटी की जब शादी होगी तो वहाँ पे एक और महिला बैठी होगी, 6 फुट की महिला 3 बाई 3 के बक्से में बंद। यानी उस महिला से बचाने के लिए मुझे ऑलरेडी इसको कुछ काउंटर स्ट्रेटजीज़ भी बतानी होंगी, काउंटर स्ट्रेटजीज़ भी ट्रेन करना होगा। यानी अब जब शादी हुई तो शादी के समय क्या हो रहा है कि एक तरफ तो वो मदर है जो पिछले 40-50 साल से 3 बाई 3 के बक्से में बंद है, ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड हो चुकी है। जो कुछ भी पैशन फॉर लाइफ, एम्बिशन, ड्रीम्स, पॉजिटिव एनर्जी थी 20-25 साल की उम्र में, वो सब ख़त्म हो चुकी है। अब वो पता नहीं क्या बन गई है। ठीक है, और इधर जो नई महिला आ रही है उसके पीछे भी उसकी माँ का माइक्रो प्रोसेसर एक्टिव रहा है, उसके पास भी काउंटर स्ट्रेटजीज़ हैं। यानी ये दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे से डरे हुए हैं, ट्रिगर हैप्पी हैं, और एक दूसरे को शक की, सस्पिशन की निगाह से देखते हैं। इसी वजह से मोस्ट केसेस में हमारे यहाँ सास बहुओं में बिल्कुल भी बन नहीं पाती, और जो डोमिनेट कर जाता है वो सामने वाले के साथ में अजीब तरीके से बिहेवियर करता है। इसलिए नहीं कि लोग ख़राब हैं, इसलिए कि आपने फिज़िक्स ही उस तरह से सेट किया है। पानी जिस रास्ते से बहता है वो पानी अपनी एजेंसी से नहीं चूज़ करता है, उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिसाइड कर रहा होता है, फिज़िक्स डिसाइड कर रहा होता है कि इस पत्थर के लेफ़्ट साइड से पानी निकलेगा, राइट साइड से नहीं निकलेगा। यानी मदर को हम किस तरह से देखें? भगवान तो हमने बना दिया, लेकिन भगवान बनाने का काम तो बड़ा सेल्फिश और बड़ा क्रूअल टाइप का है कि एक तो हमने उस व्यक्ति को डीह्यूमनाइज कर दिया कम्प्लीटली। ह्यूमन के जो बेसिक अधिकार होते हैं कि भैया थोड़ी एजेंसी होगी आपकी, आप ना कह सकते हो, आप हाँ कह सकते हो, ना और हाँ दोनों कहने का अधिकार हमने छीन लिया। अपनी गिल्ट को कम करने के लिए हमने उनको भगवान बना दिया। कहते हम ये हैं कि देखो हम कितने महान हैं कि हमारे यहाँ माँ को भगवान माना जाता है, और माँ के ऊपर एक तरह से हमने जैसे एहसान कर दिया कि हाँ हमने आपको भगवान बना दिया। भैया उनको बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया आपने, ज़िंदगी भर एक्सप्लॉइट किया जब तक उनके सांस में सांस रही, और कहीं भूल से गलती से आपको दुख ना हो जाए, गिल्ट ना हो जाए, इसलिए आपने उनको भगवान का दर्जा दिया है। दोस्तों और अब अगर हम ये सोचें कि इसको हम रिज़ॉल्व कैसे कर सकते हैं या इस साइकिल को ब्रेक कैसे किया जाए, तो अब माँ के साथ जो हो गया, जो वो 50 साल 3 बाई 3 के बक्से में बंद रही, उसको आप अंडू नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। आप क्या कर सकते हैं? आप यही कर सकते हैं कि ये साइकिल को जितना परपिचुएट होने से रोक सकें वो रोक सकें। वो आप कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये है कि भैया अगर माँ बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड थी, ठीक है, सेल्फिश तरीका है, लेकिन अगेन अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन ले रहा हूँ तो मुझे समझदारी से डिसीजन लेने की ज़रूरत है। शहीद मोहब्बत बूटा सिंह बनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं अपने लिए या अपने किसी क्लोज़ व्यक्ति के लिए डिसीजन ले रहा हूँ या सजेस्ट कर रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि भैया चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर उसकी मदर एक्सट्रीमली ट्रॉमेटाइज्ड है, देखिए
एक लेवल तक तो सारी इंडियन मदर्स ट्रॉमेटाइज्ड हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड रही हैं इतिहास में, तो उनके बच्चे से आप शादी मत करो। साइकिल तोड़ने का यही तरीका है। ऑब्वियसली अनफेयर है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इससे उस पूल से बाहर हो जाते हैं, वो ठीक है, मैं एटलीस्ट उससे साइड से निकल जाऊँगा। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।